अब यहाँ पर जैसे दो रिंग है, दो रिंग कनेक्टेड बाय अ सिंगल कार्बन, यहाँ पर ये सिंगल कार्बन, ये दो चेन है आपकी, दो रिंग है और ये कनेक्टेड बाय सिंगल कार्बन। यहाँ पर भी देख सकते हैं नीचे वाले इस फिगर में, यहाँ पर भी देख सकते हो ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कैसे कनेक्टेड है, ऐसा कनेक्टेड है। ठीक है, तो सिंपली हमको स्पाइरो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन से कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। अगर ब्रिज, ठीक है, अगर दो कार्बन कॉमन आपको दिख रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, तो आपको बाईसाइक्लो तक ही आएंगे, वन कार्बन और टू कार्बन, उससे ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 लाइनें लिख रखी है कि सबसे पहले आप यूज करते हो वर्ड प्रीफिक्स स्पाइरो। ठीक है, कि ये कंपाउंड कैसे कंपाउंड है, तो स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पर जो कार्बन चेन आप लेते हो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हो, और स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये एक्चुअली एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो रिंग होती है विच इज शेयर्ड बाय अ सिंगल एटम। तो कार्बन का जो सिंगल एटम है वो दो रिंग में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को कहते हैं स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, और सिंपली मैं तो शॉर्ट फॉर्म में स्पाइरो ही कहता हूँ तो ताकि मुझको याद रह जाता है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली आपको कैसे करना है, तो आपको नंबरिंग जो करनी है वहां पर जैसे हम बाईसाइक्लो के लिए करते थे वैसे ही इसकी नंबरिंग करनी है, और यहाँ पर सेपरेट करना है बाय फुल स्टॉप। और नंबर ऑफ स्केलेटन एटम्स लिंक टू द स्पाइरो एटम्स आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक नंबर, तो एक्चुअली न्यूमेरिकल नंबर हम यूज करते हैं। नंबर्स आर रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि हमने वहां पर करा था स्क्वायर ब्रैकेट में, और फिर हमने करा था नंबरिंग ऑफ द बाईसाइक्लो कंपाउंड्स चार्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जैसे हमने बाईसाइक्लो की करी थी वैसे ही आपको करनी है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि पहला जो कंपाउंड आपको देख रहा होगा, ठीक है, जैसे कि आपको ये वाला कंपाउंड दिख रहा है, तो इसकी नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, आपको लिखना है पहले स्पाइरो, उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दो ही होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कोई कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो एक्स वाई जेड हम लिखते थे बाईसाइक्लो में, यहाँ पर सिर्फ हम एक्स और वाई लिखते हैं, जेड इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको आएगा ही नहीं। सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है कि ये जो आपका कॉमन पॉइंट है यहाँ पर 4 पे आपको दिख रहा होगा, ये कॉमन है, कार्बन है आपका, इसके इस साइड आपको दिख रहे हैं 4 कार्बन होंगे, और इसके यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 3 कार्बन। तो सिंपली आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, बाईसाइक्लो में आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो, स्पाइरो में आपको सिर्फ लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन है राइट में और 4 कार्बन है लेफ्ट में, और फिर लास्ट में आप लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको जितने भी दिख रहे हैं वो। तो ये यहाँ पर मुझे 8 कार्बन दिख रहे हैं, मैंने आपके लिए नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑक्टेन सिंपली। सर यस सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए ना सर, हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए ना सर, नहीं पहले नहीं 4। नहीं नहीं, एक्चुअली जो स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है, वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये चीज याद रखनी है बस आपको। ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए कर रखे हैं, पहले का मैंने बता दिया, गो फॉर द सेकंड वन। नंबरिंग में मैंने कर रखी है 3 कंपाउंड्स तक, उसके बाद आपको ही नंबरिंग करनी है। ओके, ठीक है, निकिता, कुणाल, अभिजीत, फाइव। ठीक है, इसका सिंपली जो नाम हो जाएगा, ओके, प्रथम स्पाइरो 3.5 नोने। ओके, सबने कोई गलत कर ही नहीं रहा है तो डिस्कस क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग भी एक्चुअली कर रखी है तो आपको इतना दिक्कत आएगा ही नहीं। यश हेक्सेन कैसे होगा, यहाँ पर 7 तक नंबरिंग करी हुई है, तो टोटल कार्बन आपको ऑलरेडी काउंटेड है।
ओके, विश्वजीत, भूषण, तेजस, ओके, पूजा 2-4 हेप्टेन, स्पाइरो 2-4 हेप्टेन, अभिदीप जी, कुणाल, ओके ओके, चलो ठीक है, सब सही कर रहे हो, किसी का गलत नहीं है, सिर्फ कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं उसमें गलती हो गई थी यश की, बाकी सब सही थे। ओके, इसका नंबरिंग करो जरा, इसका नोमेनक्लेचर फाइंड करो इस कंपाउंड का। ओके, समीक्षा, अभिजीत, तेजस, पूजा, ओके, 4-4 नोन एंड समृद्धि। ठीक है, सब सही कर रहे हो। यहाँ पर एक्चुअली स्पाइरो कंपाउंड है, पता चल गया, एक कार्बन है बीच में। यहाँ पर कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है, तो सिंपली स्पाइरो 4-4, और जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो हो जाएंगे 9 कार्बन से, तो नोन एन हो जाएगा सिंपली। ओके, गो फॉर दिस वन। ओके, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना बस। फैंटास्टिक, ठीक है, वो आपने सबने याद रखा है अभी। स्पाइरो 2-4 तन्मय, कुणाल, प्रतीक, ओके, वेरी गुड प्रतीक। ओके, सिद्धि, ठीक है, स्पाइरो 2-4 हेप्टेन सिंपली। ओके, वेरी गुड अनुपम। ओके, सबने मोस्टली कर लिया है, रिप्लाईज आ गए हैं। निकिता, प्रथम, ओके, तनिष्क, ओके, अब इस कंपाउंड का करो जरा। वेरी गुड यश, तेजस, भूषण, विश्वजीत, ठीक है, 2-2, ओके, वेरी गुड। ओके, स्पाइरो 2-2 पेंटेन, ओके ओके, कुणाल, हेप्टेन आपने गलत लिख दिया है, आप एक बार कार्बन टोटल कितने हो रहे हैं कैलकुलेट करो। यस युग, ओके, अभी आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए, अब सिंपल लग रहा है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं है ये बता दो मेरे को एक बार। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सिर्फ आपको एक ये याद रखना होगा कि बाईसाइक्लो में डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता है, स्पाइरो में चलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्पाइरो कंपाउंड। सर उसमें ऑक्सीजन का क्या करने का है? ओके, ठीक है, यहाँ पर 4 पे जैसे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, तो जैसे कि हम ब्रांचिंग यूज करते हैं ना बच्चों, तो हम लिख देते हैं 1 2 3 पर ब्रोमो है, क्लोरो है, तो ऑक्सीजन अगर दिख रहा है आपको तो आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सा। ठीक है, और जिस सर नंबर कहाँ पे लिखना है? एक बार करके दिखाओ ना सर आप। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबरिंग इसलिए आपके लिए कर रखी थी कि यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर जैसे 4 पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 4 पे ऑक्सा, ऑक्सा, फिर आप लिखते हो, ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया था ब्रांचिंग लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक लिखते हैं, बाईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो लिखते हैं, स्पाइरो है तो स्पाइरो लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पाइरो। फिर उसके बाद जो आप करते हो सिंपली वही आपको करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो ब्रैकेट बना लिया है, एक साइड मेरे को 2 दिख रहे हैं और दूसरी साइड 1 2 3, ठीक है,
तो यहाँ पर जो सबसे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर हो गया एक साइड तो 2 है, ठीक है, दूसरी साइड कितना है, तो 1 2 3, तो दूसरी साइड सिर्फ 3 है, ऑक्सीजन को काउंट मत करना। और लास्ट में 7 कार्बन की जो थी, तो 7 कार्बन के लिए आप लिख दोगे हेप्टेन सिंपली। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये मैंने नंबरिंग आपको कर रखी थी, सिर्फ आपको लिखना था 4 पे ऑक्सा। ठीक है, सबसे पहले हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स मैंने बताया था, ठीक है, आप शायद ओके चलो ठीक है, मैं आपको वापस बता दूंगा। ओके आगे देखते हैं आपकी यहाँ पर। ओके ठीक है फिर ओके, अब हम एक्चुअली चौथा कंपाउंड देख लेते हैं। ईस्टर जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो जैसे ईस्टर कंपाउंड एक्चुअली होते क्या है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर CH3COO, यहाँ पर H आना चाहिए था। ठीक है, तो ये एसिड ग्रुप हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक और इथाइल ग्रुप आ गया है, जहाँ पर भी मतलब कि आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, ओके, अब हमने 10th में एक्चुअली छोटी क्लासेस में पढ़ा था ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ईस्टर एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारे जो एसिड होता है, एसिड प्लस अल्कोहल को हम मिक्स करते हैं, तो हमारे पास ईस्टर बन जाता है। और ईस्टर की स्मेल मतलब फ्रूटी स्मेल होती है। याद है कि नहीं याद है, कुछ ऐसा याद आ रहा है? यस ठीक है, तो ईस्टर का नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, तो आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन के से जो कनेक्टेड है। ठीक है, ऑक्सीजन से क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर मिथाइल कनेक्टेड है, तो सिंपली आपको लिख देना है पहले मिथाइल, और उसके बाद में इस पूरे ग्रुप का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एसीटेट। ठीक है, ईस्टर के लिए आप लास्ट में यूज करते हो ATE। ठीक है, ये ईस्टर का होता है नोमेनक्लेचर सिंपली। जैसा कि सेकेंड कंपाउंड हम देख सकते हैं, ऑक्सीजन पता कर लिया, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इस साइड क्या है, तो इथाइल है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया इथाइल, और फिर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेनोएट। ठीक है, सिंपली प्रोप हम यूज करते हैं 3 कार्बन के लिए, और लास्ट में आप यूज कर लोगे ATE। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे आपका सिंपली यहाँ पर आपने फाइंड कर लिया ऑक्सीजन, ये रहा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर इथाइल है, और यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन के लिए आप यूज करते हो एसीटेट, सिंपली ये हो गया आपका इथाइल एसीटेट। अब CH3COOH, ये क्या होता है, आप इसको लिखते हो इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है, वो होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आप इथेनोइक एसिड बोलो या फिर एसिटिक एसिड बोलो। ओके, ये भी आप याद रखना कि 2 कार्बन जैसे होते हैं। ठीक है, आपको 2 कार्बन के लिए जैसे हम इथाइल लिखते हैं ना बच्चों, तो कभी कभी हम ACE भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था कि यहाँ पर एसीटेट था। ठीक है, यहाँ पर एसिटिक एसिड है, तो 2 कार्बन के लिए आप इथाइल भी लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ आप एसी भी लिख सकते हो, एसीटेट। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर ये कंपाउंड क्या है, ये भी चलो हम डिसाइड बता ही देता हूँ मैं। ठीक है, ये भी आपको ईस्टर दिख रहा होगा। ईस्टर ग्रुप को आप कैसे पहचानते हो, अगर बीच में आपको COO दिख रहा है, ठीक है, बीच में आपको COO दिख रहा है, एक साइड कुछ है और दूसरी साइड और कुछ है, ठीक है, तो वो सिंपली आपका हो जाता है ईस्टर। तो जैसे कि यहाँ पर भी पहचानना है आपको, तो यहाँ पर भी आपको दिख गया COO बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी ईस्टर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है ये COO बीच में आपको दिख रहा है, तो ये भी एक्चुअली आपका ईस्टर है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये C डबल बोर्ड O, ठीक है, COO आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएंगे आपके सिंपली ईस्टर। ओके, नेमिंग कैसे करनी है मैंने आपको बता दी है कि ऑक्सीजन आप फाइंड कर लो। ठीक है, ऑक्सीजन फाइंड करने के बाद जो आपको ग्रुप दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने ये फाइंड करा, यहाँ पर मुझको दिख रहा है इथाइल, और यहाँ पर पीछे क्या यूज कर रखा है, इसका नाम आपको लिख देना है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कैसे लिखते हैं। ये जो यहाँ पे एक्राइलेट लिखा है वो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप देख लो ऐसा, पहले नोमेनक्लेचर हम ईस्टर का देख लेते हैं, फिर मैं आपको बेसिक ये बता देता हूँ। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन फाइंड कर लिया मैंने, यहाँ ऑक्सीजन है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है मिथाइल, तो आपने लिख लिया मिथाइल, और उसके बाद सिर्फ इसका नेम आपको लिखना है जो इसका नेम होता है। तो इसका एक्चुअली कॉमन नेम है प्रोटो, और फिर लास्ट में लगा देते हो आप ATE। तो ईस्टर के लिए आप क्या लगाते हो, ATE।
यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है ये ऑक्सीजन, जैसे ही आपने पकड़ा उसके बाद आपको दिख रहा है मिथाइल, तो आपने लिख दिया मिथाइल और उसके बाद आप लिख दोगे फॉर्मेट। ठीक है, ये जो एक्चुअली ग्रुप होता है ये फॉर्मेट होता है। ये आपने पकड़ा ऑक्सीजन, इसके बाद है मिथाइल तो आपने लिख दिया मिथाइल और ये फॉर्मेट, तो ये एक्चुअली फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके जो नाम है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्रिलेट क्या होता है, क्रोटो क्या होता है और फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ओके, ये समझ में आया ईस्टर की नोमेनक्लेचर कैसे होता है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मुझे पहले बात ये बता दो कि अभी तक जितना भी हमने अभी तक देखा है सिंपल कितना लग रहा है आपको? किस किस को ये चीज सिंपल लग रही है अभी तक कि हाँ सर सिंपल है, समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड। ओके, जिनने हैंड रेज नहीं करे उनको क्या टफ लग रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है? ओके, अनुपम, आयुष, दिया, गीतार्थ, जानवी, कनिष्क, नक्षत्र, आयुष, कुछ डाउट है बच्चों? अनुपम, आयुष, दिया, गीतार्थ, कनिष्क, पार्थ, साक्षी, सिद्धि? No, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हम वापस और थोड़ा स्लो कर लेंगे, नहीं तो कुछ अलग तरीका यूज कर लूंगा आपको बताने के लिए। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं। एस्टर हमने देख लिया और लास्ट जो चीज हमको देखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका एनहाइड्रेट। ठीक है, एनहाइड्रेट में क्या होता है, आपका जो ग्रुप होता है वो आर सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ फिर सी डबल ओ। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाता है C2O3 किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, 2 कार्बन दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड कनेक्टेड है और आपको O दिख रहा है, तो इस ग्रुप को आप कहते हो एनहाइड्रेट सिंपली। ठीक है, ये आपका जो ग्रुप होता है आर सी डबल बॉन्ड O फिर O फिर सी डबल बॉन्ड RCO, तो इस ग्रुप को एक्चुअली आप क्या कहते हो? दिखने से आपको पता पड़ जाएगा कि चीजें बार बार रिपीट हो रही है, तो ये सिंपली आपकी हो जाती है एनहाइड्रेट। ठीक है, इस चीज को आप कहते हो एनहाइड्रेट। ईस्टर को अगर जब आप वाटर के साथ ऐड करते हो या फिर दूसरे ईस्टर कंपाउंड्स के साथ आप मिक्स करते हो तो तब एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर इस एनहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर कैसे करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, जितने भी आपको कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आर की जगह बहुत सारे कार्बन हो सकते थे, 1 2 3 4, तो सिंपली आप क्या करो उसको 2 से डिवाइड कर दो टोटल कैलकुलेट करके, उतना आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को 2 से डिवाइड करो तो आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 2 आया तो वो आपका हो गया आंसर। ठीक है, एसिटिक लिख दो, 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एसिटिक, और लास्ट में आपको लगाना है सिर्फ एक साइन एनहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 हो गया, तो 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेनोइक। ठीक है, और एनहाइड्रेट आपको लास्ट में यूज करना है, तो सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं एनहाइड्रेट के लिए। जितने भी कार्बन नंबर हैं उसको आप 2 से डिवाइड कर दो और आंसर आपका आ जाएगा एनहाइड्रेट का। क्लियर है, सिंपल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि एक पॉइंट और आता है कि यहाँ पर आर ऊपर अलग हो सकता है कि यहाँ पर आर कुछ अलग हो और नीचे आर अलग हो। ठीक है, इसके 2 केस है। तो दूसरा केस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो आर और आर डैश कुछ अलग अलग है।
तो उस केस में आपको क्या करना है, ऐसे डिवाइड कर लेना है, ठीक है, एक तरफ से। तो एक हो जाएगा आपका एसिटिक, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा प्रोपायनिक एनहाइड्राइड सिंपली, ठीक है। जो छोटा आपने अलग करा है वो एसिटिक है, और दूसरा जो है 3 कार्बन का आपको दिख रहा है, ये 3 कार्बन की चेन है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा प्रोपायनिक एनहाइड्रेट, ठीक है। जैसे आप राइट साइड में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे R1 और R2 अलग अलग है, आपने ऊपर सिर्फ ऐसा कट कर दिया, ठीक है, नीचे वाला अलग कर दिया, ऊपर वाला अलग कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया सिंपली। ये जो दो सिंगल पार्ट था उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट में जैसे आपको दिख रहा है 1 2 3 और नीचे दिख रहा है आपको 1 2 3 4, ठीक है। तो हमेशा सिंपली आप यूज कर लोगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्यूटायरिक, ठीक है, तो नीचे एक्चुअली आपको ब्यूटायरिक 4 कार्बन की चेन और ऊपर आपके हो जाएगा प्रोपायनिक एनहाइड्रेट सिंपली, ठीक है। ओके, ये नॉर्मली आपके सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये वाली मैंने स्लाइड डाली थी, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस दोनों आर की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्रेट या फिर प्रोपायनिक एनहाइड्रेट या फिर ब्यूटाइनिक एनहाइड्रेट या फिर पेंटाइनिक एनहाइड्रेट, ठीक है। तो आर की वैल्यू जनरली सेम होती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं आर की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो उनका नेम आप कैसे लिखते हो, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और दोनों के जितने नाम होते हैं वो आपको लिख देना है। ओके, ठीक है, कुछ और चीज बताता हूँ, ठीक है। आपका चैप्टर अब थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होने वाला है, अब आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, ठीक है। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ उसकी लेवल डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और सिंपल क्वेश्चन तो आप यूं ही कर जाओगे, ठीक है। मैं कुछ और बता देता हूँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ओके, हियर वी आर। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था आइसो ग्रुप देखा था, जिसमें क्या होता है, जो कार्बन से कनेक्टेड अगर दोनों सेम ग्रुप हो, जैसे यहाँ पर मिथाइल है यहाँ पर भी मिथाइल है, तो उस ग्रुप को आप कहते हो आइसो ग्रुप। फिर हमने देखा था 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन, तो वो हो जाएगा आपका सिंपली मिथाइल सॉरी नियो ग्रुप। फिर सेकेंडरी हमने देखा था कि यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर तो मिथाइल है, दूसरे कार्बन के ऊपर इथाइल है, ठीक है। ये कार्बन से कनेक्टेड दोनों डिफरेंट ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो उस ग्रुप को आप कहते हो सेकेंडरी। और लास्ट हमने देखा था टर्शरी, तो मतलब 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं टर्शरी। ओके, फिर हमने देखा था फिर हमने देखा था प्रोपेन है आपका सिंपली, उसमें से हाइड्रोजन आप कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, तो यहाँ के 2 केसेस थे, ठीक है। एक तो आप टर्मिनल पोजीशन से देते हो, तो उसको आप बोलते हो एन प्रोपाइल, और जब वो बीच में से जाता है तब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बन है, फिर एक साइड भी उसके मिथाइल है, दूसरे साइड भी आपका मिथाइल है, तो ये सिंपली आपका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, ठीक है। ओके, ये फिर मैंने आपको आइसो नियो कॉमन नेमिंग बता दी थी, ठीक है। तो अब कभी भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। अब मेरे को जो आपको चीज बतानी थी वो कहाँ है, ठीक है, ये रही। अब जैसे कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन चले जाता है तो आप बोलते हो मिथाइल। एल्कीन में से भी अगर एक हाइड्रोजन चले गया तो आप उसको एल्केलाइन भी बोल सकते हो और इथेलाइन भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर 2 कार्बन है, ठीक है, आपके 2 कार्बन है तो आप यूज करते हो इथीन, ठीक है, इथीन यूज करते हो। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से चले जाए, ये जो H2 दिख रहा है, ठीक है, इनकी कुछ रिएक्शन होती है। अभी तो हमने सिर्फ नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं कि कितने सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी रिएक्शन कैसे होती है, ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये इनके नेम एक्चुअली आ जाएंगे ना, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप रिएक्शन भी इजीली कर लोगे। तो इसलिए एक्चुअली इस चैप्टर को मैं बहुत ज्यादा फोकस दे रहा हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर करके हम आगे चल रहे हैं। अभी तक हमने देखा था, सबसे पहले मैंने हाइड्रोकार्बन बताया था आपको, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए थे सारे,
उसके बाद मैंने आपको आज बताया स्पाइरो और बाइसाइक्लो और एस्टर और एनहाइड्रेट कंपाउंड। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही अगर क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए तो आपको उसको टैकल कैसे करना है ये भी हम कंटिन्यूस करते जाएंगे। ठीक है, सिंपली एक बाय एल लगा देना है आपको, यहाँ पर आपका बेसिक फंडा यही है। ठीक है, आपका एल्कीन दिख रहा है तो वो हो जाएगा एल्केनाइल, लास्ट में वाई एल लग जाएगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, आप इथीन यूज करते हो, यहाँ पे हो जाएगा इथीनाइल। ठीक है, यहाँ पर पता भी पड़ जाएगा, बीच में यहाँ पर EN है, मतलब कि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, और वायल से ये पता पड़ जाएगा कि लास्ट में मतलब कि हाइड्रोजन एक जा चुका है। ठीक है, फिर अगर जैसे कि हाइड्रोजन वो कहाँ से जाता है, जैसे कि ये आपका एक डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, इसको आप बोलते हो प्रोपीन। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 जगह से जा सकते हैं, 3 जगह से जा सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ डबल बॉन्ड की तरफ से जा सकता है, राइट तरफ से, एक बीच में से जा सकता है, और एक जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इन तीनों के क्या क्या नाम हो सकते हैं? ठीक है, सिंपली वो, तो पहला नाम तो आपका हो जाएगा, अगर यहीं से जाता है हाइड्रोजन तो हम उसको एन प्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर बीच में से जाता है तो आपको दिख रहा है इधर भी मीथेन है उधर भी मीथेन है, तो आप यूज करते हो आइसोप्रोपाइनाइल। ठीक है, प्रोपीनाइल, EN आपको यूज करना पड़ेगा सिंपली, जैसे आप एल्केन में करते थे। ठीक है, प्रोपेनाइल। ठीक है, प्रोपाइल करते थे, यहाँ पर इन आपको यूज करना पड़ेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको प्रोपाइन यूज करना पड़ेगा, मतलब कि प्रोप लिखा, फिर आइन लिखा YN, और फिर लास्ट में YL यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब जैसे कि आपका, ओके, अब मुझे आप ये बताओ कि आपका जो बेंजीन है, ठीक है, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर, सॉरी, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ बेंजीन? ठीक है, हमने बेंजीन देखा था लास्ट टाइम, तो उसका IUPAC नेम क्या होगा? बेंजीन तो हम उसको कॉमन नेम में बोल देते हैं, छोटा सा होता है और अच्छा भी दिखता है, तो इसलिए बेंजीन बोल देते हैं। बताओ मुझे चैट बॉक्स में एक बार। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ आपका। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा होता है। इसी कंपाउंड को आप कहते हो बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, वहां पर बीच में होते हैं कार्बन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। यस सिद्धि, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, इसके बाद में वही बताने वाला हूँ। ओके, ठीक है, सिद्धि पहाड़े मुझे कह रही है कि सर ये होगा साइक्लोहेक्सेन। ओके, यहाँ पर हेक्सेन होगा या हेक्सिन होगा सिद्धि? सर हेक्सेन। डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है? हाँ सर। ओके, डबल बॉन्ड कितनी बार दिख रहा है, वहां की भी नंबरिंग होती है कि नहीं होती है? होती है सर। ओके, 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो आप 1 बार लिखते हो, 2 बार लिखते हो, या क्या लिखते हो? तो आप इसका नेम तो इजीली बता सकते हो मुझको। एवरीवन ट्राई दिस। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग कर देनी है, कि कहीं से नंबरिंग कर दो आप, 1 2 3 4 5 6। फिर आप क्या करते हो, आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आप करते हो, ट्राई करो। ये साइक्लो कंपाउंड है तो आपको पहले साइक्लो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ब्रांचिंग है तो वो साइक्लो के पहले लिखनी पड़ेगी, फिर आपके टोटल कार्बन जितने हैं उतने आपको लिखना पड़ेगा, और फिर लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर लास्ट में लिखना पड़ेगा कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या। ओके, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रांचिंग तो नहीं दिख रही है मुझको कहीं पे भी। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे 6 की दिख रही है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है साइक्लो। ठीक है, मतलब कि एक रिंग स्ट्रक्चर है तो मैं यूज कर लूंगा साइक्लो। फिर यहाँ पर मुझको क्या दिख रहा है, कितने कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर हेक्स। ठीक है, 6 कार्बन की चेन है, और यहाँ पर मुझे जैसे काउंट करा, 1 पे कार्बन है, 3 पे कार्बन है, ओ सॉरी 3 पे डबल बॉन्ड है, और 5 पे डबल बॉन्ड है। तो ये हो जाएगा 1 3 5 पर ट्राई इन। भूल गए आप सब नोमेनक्लेचर, हमने अभी नहीं करा तो। ठीक है, यही होगा नाम, कॉमन नेम, ये कुछ Yes, और sir. होगा? यस सर।
ठीक है, तो भूल कैसे गए आप? किसी ने भी ट्राई नहीं करा चैट बॉक्स में? ठीक है, किसी ने तो करा था, भूषण ने करा था। ओके ओके, मृणाल ने मिथाइल बेंजीन कर दिया। नहीं, मिथाइल बेंजीन तो अलग है बच्चों, ठीक है, अभी तक बताया ही नहीं है मिथाइल। ठीक है, साइक्लो मिक्स मत करो, जैसे ही आपको हाँ रिंग सर। स्ट्रक्चर दिखती है तो आपको साइक्लो वर्ड यूज करना है। ओके ठीक है, अब मैं कुछ बता रहा था। अब ये जैसे जो आपका बेंजीन होता है, बेंजीन में से भी अगर एक हाइड्रोजन चले जाता है, ठीक है, उसको आप कहते हो फिनाइल सिंपली। ठीक है, उस ग्रुप को आप कहते हो फिनाइल। और क्या बताने लायक है? ओके, ये चीज भी बताने लायक है कि बेंजीन के ऊपर अगर आपको CH3 ग्रुप दिख रहा है तो उस कंपाउंड को आप कहते हो टोलोइन। क्या कहते हो? टोलोइन। तो ये दो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है आपके, बेंजीन और टोलोइन। ठीक है, ये अभी नए नए नाम आपको थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन जब आप 12th तक जाओगे तो ये आपको इतना इजी हो जाएगा कि मतलब कि आपको शुरुआत में नाम याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आई नो, पर ये सिंपली मैं सिर्फ दो चीजें आप याद करो जितना मैं बताया जा रहा हूँ। कि बाकी जितनी भी पीछे चीजें दिख रही है ये मैं ऑटोमेटिकली जब इनके चैप्टर से स्टार्ट होंगे तब आपको यूं ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ अगर बेंजीन के ऊपर CH3 दिख रहा है आपको तो दैट इज योर टोलोइन। ठीक है, अब यहाँ नोमेनक्लेचर, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको बता रखे हैं और उनके यूजेस बता रखे हैं। जैसे मिथेनॉल कहाँ होता है, तो यहाँ पर वुड्स में होता है मिथेनॉल। यूरिया कहाँ होता है, तो ये यूरिया एक्चुअली यूरिन में होता है। मार्श गैस कहाँ होती है, तो ये जो CH4 होता है आपका, ठीक है, तो मार्शी लैंड्स जितने भी होते हैं वहां पर होता है। ठीक है, जैसे भी कि मार्शी प्लेसेस क्या होती है, तो आपने वो तालाब देखे होंगे जहाँ पर मतलब कि अजीबोगरीब घास उग जाती है। ठीक है, मतलब कि और फिर वो घास सड़ती रहती है यहाँ पे, ऐसे तालाब होते हैं ना, उन प्लेसेस के नीचे मतलब कि CH4 रहती है। ठीक है, मतलब कि उस लैंड के नीचे CH4 जनरली आपको मिल जाती है, तो वहाँ पे मार्श गैस मिलती है। CH3COOH एक्चुअली आपका क्या एसिटिक एसिड है जो कि आप विनेगर में यूज करते हो, अचार में हम इसको डालते हैं। ये कंपाउंड जैसे आप देख रहे हो CH3OH COOH, ये होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ये आपका एक प्लांट होता है, ठीक है, उसमें मिलता है। फिर आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एक कार्बन अगर होता है, ठीक है, तो उसको आप बोलते हो, यहाँ पर दिख रहा है 1 कार्बन है और पीछे दिख रहा है एसिड है। ठीक है, 1 कार्बन वाला एसिड उसको आप बोलते हो फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता तो आप बोलते फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है, और ये जो फॉर्मिक एसिड आपका होता है ये एक्चुअली आपको जो रेड आंट काटती है ना उसके अंदर होता है। फिर आप ये कंपाउंड देख रहे हो, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भी हम एक्चुअली मैंने आपको प्रायोरिटी बताई थी कि मेन चेन पहले आप डिसाइड करोगे कि मेन चेन कौन सी होगी, तो ये हो गई आपकी मेन चेन। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आप लिखोगे 2 पे हाइड्रोक्सी। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पर क्या हो गया है, उसको कम प्रायोरिटी दी है, तो ये हो गया हमारी ब्रांचिंग में, तो 2 हाइड्रोक्सी और फिर 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये जो आप इसको नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, और ये एक्चुअली आपके मिल्क में होता है। ठीक है, वैसे ही मैलिक एसिड, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये आपके एप्पल्स में होता है। बटर में कुछ एसिड होता है।